हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में फिर से 12th क्लास का इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो इस बार एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ अंत तक बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एमसीक्यू है 25 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। बोल रहा है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन जो कहलाता है कार्डिनलिटी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू व्हाइल लूप चेक कंडीशन ऑन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। तो एप स्ट्रीम क्लास यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो यहाँ दे ध्यान दे दोस्तों, कौन सा ऑपरेटर का लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों गामा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन a/b स्टार c माइनस d प्लस e विल बी। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा स्टार स्लैश प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वी फॉलोज। क्यू किसको फॉलो करता है। तो क्यू फॉलो करता है फीफो को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल किसको स्टैंड करता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेटवर्क वाज। फर्स्ट नेटवर्क कौन था। तो आरपा नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरपीए आरपा नेट इसका फर्स्ट नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ। तो यहाँ पे ध्यान दे सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान दे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू निकलता है इसका आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट फॉर इंट आई बराबर 1 सेमी कॉलम आई लेस देन इक्वल टू 10 फिर यहाँ पे लिखा हुआ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट को पूछ रहा है कि कितना आउटपुट आएगा। तो ध्यान दे दोस्तों, एक ट्रिक आपको बता दें, यहाँ पे अगर 10 है तो 10 होगा, अगर 15 है तो 15 होगा। बस इतना याद रखें, शॉर्टकट तरीका है, बस याद रखें 10 है तो 10 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। बोला सी प्लस प्लस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ये लूप स्ट्रक्चर। कौन सा लूप स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो रिपीट अंटिल हमारा लूप स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास रिप्रेजेंट। क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लास सपोर्ट्स ओओपी फीचर्स। तो यहाँ पे ध्यान दे, एक क्लास सपोर्ट करता है ओपी फीचर्स में, सारा का सारा फीचर्स सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन डाटा हाइडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन क्या होता है। फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर तैयार करके जाए। मेन लिखा रहे वहां पे फंक्शन को टिक मारना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फंक्शन, जो ऑप्शन नंबर बी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आर। बोल रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का सेट यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज। डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज अंडरफ्लो होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन। तो ध्यान दे दोस्तों, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोकेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा दोस्तों। तो ये कहलाएगा हमारा इनकैप्सुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट
बोथ इंट्स आर कॉल्ड, तो इसको बोला जाएगा DQ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस क्लास इज, क्या होगा ड्राफ्ट क्लास, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डिलीटेशन इन ए स्टैक इज कॉल्ड, तो यहां पे ध्यान दे दोस्तों, अगर इंसर्शन रहता तो पुश, डिलीटेशन है तो क्या कहलाएगा पॉप कहलाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉप। अगर यहाँ पे इंसर्शन रहता तो पुश कहलाता है, यहाँ पे डिलीटेशन है जिससे कहलाएगा पॉप। अब आते हैं ग्रुप बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन द टर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के टर्म को डिफाइन करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, यहाँ पे एरे का बेस एड्रेस से क्या समझते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे आंसर नहीं बताए हैं, अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोले कि सर मुझे आंसर भी प्रोवाइड करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सारा का सारा वीडियो का आंसर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पॉप इन अ स्टैक, यहाँ पे पुश और पॉप इन अ स्टैक में क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी की इन ये टेबल, बोला टेबल में प्राइमरी की के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी क्या होता है। एक्सपेंड द फॉलोइंग, यहाँ पे XML का फुल फॉर्म और SIM का फुल फॉर्म। XML क्या होता है एक्सटेंसिबल मल्टीपल लैंग्वेज, और SIM का फुल फॉर्म क्या होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंस लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन उनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर, उनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस को लिखने बोला है। ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं ग्रुप सी जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी ऑड नंबर्स, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने बोला है जिसमें से सम ऑफ एनी ऑड नंबर का निकालने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या है और इसका क्या एडवांटेजेस है, इसको लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, बोला बबल सॉर्ट का क्या एल्गोरिथम है, इसको लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका पोस्टफिक्स नोटेशन निकालने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, यहाँ पे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर ए ट्रूथ टेबल फॉर x बार y z बार प्लस x y बार, ठीक है ना, इसका ट्रूथ टेबल को लिखने बोला है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू ले x y z और उसके बाद तीनों को कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल ले जो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है इसके बारे में लिखने बोला था। ये हमारा 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं ग्रुप डी जिसमें इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच, यहाँ पे इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्टिंग्विश करने बोला है एग्जांपल के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग ए स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ अ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन, यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें तो इवेलुएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किसका यूज करके, स्टैक का यूज करके, और हमें शो भी करना है कंटेंट स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए एसक्यूएल कमांड फॉर A to E ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिलेशन गिवन बिलो, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को यूज करके हमें एसक्यूएल कमांड को लिखने बोला है, ठीक है। और इस चार्ट को देखते हुए हमें निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इसमें टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इसमें इन लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डाटा ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। नेक्स्ट है इसमें टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द स्टूडेंट टेबल विथ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे लिखा 9 सीताराम 22 कंप्यूटर 12/9/2015 200 M। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म
एक्सप्लेन एनीवन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। बोला इनहेरिटेंस क्या है, इसके वेरियस फॉर्म को एक्सप्लेन करने बोला है, और इनहेरिटेंस का कोई एक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने बोला है एग्जांपल के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन, यहां पे डिफाइन करने बोला है टोकन, एरे, स्ट्रक्चर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन, ये पांचों को एक्सप्लेन करने बोला है, डिफाइन करने बोला है। यहां पे दो क्वेश्चन है 48 में, ये नंबर है व्हाट आर वेरियस डाटा मॉडल अवेलेबल फॉर डाटाबेस सिस्टम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफर्ड बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ वेरियस डाटा मॉडल अवेलेबल होना चाहिए, डाटाबेस सिस्टम क्या है और इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है, इस चीज को लिखने बोला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया कि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन कौन सा आने वाला है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।